हेलो मेरे प्यारे साथी, सभी कैसे हो? बहुत ही अच्छे होंगे उम्मीद है। और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी जो मैथ सब्जेक्ट है हमारे आर्मी का, उसमें बहुत ही अच्छा स्कोर कर पा रहे होंगे। जिन्होंने पढ़ लिया एक बार तो वह रिवीजन करे ज़्यादा से ज़्यादा और प्रैक्टिस करे अपनी। और जिन्होंने एक बार कभी कोर्स नहीं किया तो वह जल्दी से कोर्स करे, चाहे कोई से भी चैनल से करो, चाहे कोई पहले की एसएससी जीडी की हमारे चैनल के ऊपर क्लासें मिल जाएगी, आर्मी की क्लासें मिल जाएगी। मेरे द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। और ऑफलाइन के अंदर भी 80-90 बच्चे हैं, वह भी अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही निकट रहे हैं दिन। होने वाला बहुत ही जल्द आपका एग्ज़ाम आर्मी का, चाहे आर्मी जीडी हो, कलरक हो, टेक्निकल हो, चाहे ट्रेडमैन हो, सभी बच्चों के लिए मैथ जो सब्जेक्ट है अनिवार्य है। किसी बच्चे के तो मैथ में 10 नंबर आएंगे तो किसी के 15 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन किसी के 20 क्वेश्चन आएंगे। तो वह अपने अकॉर्डिंग, क्षमताओं के अकॉर्डिंग मेहनत करते रहिए। जो बच्चे 20 स्कोर कर पा रहे हैं, 20 में से 15 प्लस कर पा रहे हैं, तो इतनी गारंटी है कि आपका एग्ज़ाम में 20 में से 20 आने के ज़्यादा चांस रहेंगे। यदि आप हमारे पेपर में यदि 20 में से 15 कर पा रहे हो तो वहाँ पर आपके 20 में से 20 आने के चांस है। जिन लड़कों के 20 में से अभी 10 प्लस का स्कोर कर पा रहे हैं तो वह थोड़ी सी और मेहनत कीजिए। मेहनत करने पर आपके 20 में जब 15 आने लग जाए तो आप उस दिन कॉन्फिडेंस में आ जाना कि हाँ, रीजनिंग और मैथ में मेरा कभी कोई पर्सन गलत नहीं होगा। इतने कॉन्फिडेंस में रहना आप सारे के सारे दोस्त। चलिए हम पढ़ते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। टाइम एंड वर्क हमारा टॉपिक चल रहा है, कार्य और समय। महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, तो सारे लड़के कंटिन्यू रहना। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको उसमें जाना और आज की पीडीएफ को डाउनलोड करना। जितने भी टेस्ट हो रखे हैं वो पीडीएफ आप सोल्व कर सकते हो, आंसर विद दे रखे हैं, साथ साथ आंसर के साथ में दे रखा, ठीक है। बहुत बढ़िया। चले हम चलते हैं आज के सेशन में। कार्य, समय और कार्य क्षमता, 3 नाम है टॉपिक के। तीनों के फॉर्मूले आपको याद रहने जरूरी है। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, समय गुणा में क्षमता। समय का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बट्टे में क्षमता। और क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बट्टे में समय। कंफ्यूज मत होना, अच्छे से याद करवा दिया है पहले की 2 क्लास में। हर एक प्रश्न, हर एक फॉर्मूले के ऊपर प्रश्न भी करवा दिया है, तो प्रैक्टिस जरूर करना। 15-15 मिनट की वो क्लास है, उनको जरूर देखना आप सारे साथी। क्षमता क्या होती है, एक दिन में किया गया कार्य होता है। प्रश्न में दे दिया, यदि ए और बी की क्षमताओं का अनुपात है 7:9। यदि ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है तो बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। करना क्या है, देखिए, यदि 9 आप समय को क्षमता से गुणा कराओगे तो टोटल काम आ जाएगा 126। टोटल कार्य आ गया। टोटल कार्य में क्षमता का भाग दे दो 9। ये क्षमता 9 किसके, बी की है, तो इसका समय आ जाएगा कितना, 14। आप ऐसे कर सकते हो। कल की क्लासों में मैंने सिखाया है यही पैटर्न। फिर मैंने क्या सिखाया, मैं को कल एक प्रश्न दिया था मैंने आपको होमवर्क के लिए, उसको करना था, उसको मैंने समझाया आज अच्छे से, ठीक है। मैंने कल प्रश्न बोला, यदि ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:4 है, यदि ए किसी कार्य को 8 दिन में कर रहा है तो बी उसी काम को कितने दिन में करेगा। टोटल काम देख लो, 8 गुणा में 3, 24 काम। बी की क्षमता कितनी है, 4, तो ये कितने दिन में कर देगा, 6 दिन में। तो यहां पर आ जाएगा 6 दिन।
तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ना समझ गए? 6 को 4 से गुणा करवा लो 24 कार्य आ रहा है, 8 को 3 से गुणा करवा लो 24 कार्य, दोनों कार्य बराबर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यदि ए बी से दोगुनी क्षमता से काम करता है, यदि बी उस कार्य को 6 दिन में करता है, तो बताओ ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो मैंने प्रश्न में क्या बोल रखा है, जो ए है वह बी से दोगुनी क्षमता से कार्य करता है। इसका मतलब क्षमताओं का अनुपात दे दिया। ए है वह बी से दोगुनी क्षमता से कार्य करता है। यदि यह किसी काम को 1 दिन में करा तो यह उससे, यदि यह 1 दिन में एक काम कर रहा है तो यह 1 दिन में कितने काम कर देगा? 2। यह 1 दिन में एक काम करा तो 1 दिन में ये कितना काम कर देगा? 2 काम कर देगा। दुगुनी क्षमता से काम कर रहा है, तो इनके समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 2 यहाँ चला जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। प्रश्न में क्या बोला? यदि बी उस कार्य को 6 दिन में कर रहा है तो ए तो 3 दिन में कर देगा, दुगुनी क्षमता से काम करेगा। तो ए उसको कितने दिन में कर देगा? 3 दिन में काम कर देगा। ना समझ गए सारे दोस्त? चलिए प्रश्न क्या है? यदि ए की क्षमता बी की 3/4 है, जो ए की जो क्षमता है वह बी की कितने 3/4 है। यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है तो बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा? ज्यादा कुछ नहीं करना। यदि ए किसी कार्य को ए अनुपात बी, तो ए की क्षमता कितनी है? 3 और बी की क्षमता कितनी है? 4। ए की क्षमता कितनी? 3 और बी की क्षमता कितनी है? 4। समय क्या हो जाएगा? 4:3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है। यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है और प्रश्न में ए उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में कर रहा है। बी उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? प्रश्न में कितने दिन कर रहा है? 3। सोल्व कर लो। 4 के भाग से कितने बार कटा? 3, और 3 को 3 से गुणा करवाया, 9 दिन में कर देगा। इतना समझ आ गया सभी दोस्त के? नेक्स्ट बढ़ूं आगे। चलिए प्रश्न है एक इसी टाइप का और। यदि बी की क्षमता ए की क्षमता का 60% है, यदि ये दोनों मिलकर किसी काम को 64 दिन में कर रहे हैं, अब की बार दोनों मिलकर 64 दिन में कर रहे हैं, मतलब दोनों का योग होगा, तो ए है वह बी से कितने दिन पहले काम कर देगा? यह प्रश्न है। सोल्व करना, जरा इधर देखना सारे के सारे दोस्त। मैं बता देता हूं। हमने क्या किया? ए की जो बी की जो क्षमता है वह ए की क्षमता का 60% हो, तो 60/100, 1 0 से 1 0 कटा, ये 2 के भाग से 3 बार कटा, ये 2 के भाग से 5 बार कटा। इसका मतलब बी का मान कितना? बी का मान कितना है दोस्त? 3। ए का मान कितना है? 5। ये किसका अनुपात है? क्षमता का। समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 3 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ चला जाएगा। ना समझ आ गया? ठीक है। यदि दोनों मिलकर काम को 64 दिन में कर रहे हैं और इधर दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 5 और 3 जोड़ना है दोनों को। 5 और 3 8 दिन में काम कर रहे हैं। तो बताओ ए बी से कितने दिन पहले काम कर देगा? ए बी से कितने दिन पहले काम कर रहा है? 2 दिन पहले काम कर रहा है। 2 से गुणा करवा दो। 8 को कितनी बार कटा? 8 बार। 8 गुणा में 2, 16 दिन। बिल्कुल आसान। ऐसे प्रश्न कर देना कभी भी आए तो। चलता हूं। कोई नया टाइप था, उसको समझाने में थोड़ा सा इस प्रकार मैंने किया है। क्या था? 3/4 भाग को 15 दिन में कर रहा था। ठीक है। 1/2 भाग को 10 दिन में कर रहा है।
जब भी ऐसा प्रश्न आए तो उसको कैसे करना इधर देखना जरा। नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, ऊपर वाला कहाँ जाएगा नीचे, नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, ऊपर वाला आ जाएगा नीचे। तो नीचे वाला 1 आ गया और ऊपर वाला 2 ऊपर चला गया, तो 10 को 2 से गुणा करवाया तो 20। ये ऊपर चला गया, ये आ गया नीचे। 3 के भाग से कितना कटा 5, 5 चौक ऐसे कैसे हो गया 5 और 5 चौक 20। 3/5 लिखो, सॉरी यहाँ पर 3/5 था। देखो ये नीचे वाला 5 ऊपर चला गया, ऊपर वाला 3 नीचे आ गया, इसको काटा तो 5 बार कटा, 5 गुना 5 25। अब वापस वही, ये ए किसी काम को 20 दिन में करा पूरे काम को, और बी पूरे काम को 25 दिन में कर रहा है। वापस टोटल एलसीएम लो, वर्क निकालो और इनकी समताओं का भाग लगाओ, तो 100/9 दिन में दोनों मिलकर काम कर देंगे। प्रश्न देखना, यदि ए काम का 2/3 भाग 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम का 3/4 भाग 6 दिन में कर रहा है, तो बताओ दोनों मिलकर काम को कितने समय में करेंगे। दोनों मिलकर काम को कितने समय में कर देंगे। तो दोस्तों ए गुणा में 2/3 बराबर 10 दिन, 2 के भाग से कितनी बार कटा 5 बार। 3 को ऊपर लेके जाके गुणा करें तो 5 गुणा में 3 15 दिन। 3 के इसमें 3 का भाग गया तो कितनी बार कटा 2 बार। ये 4 के भाग दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 को 2 से गुणा करा 8। ये 15 दिन में कर रहा है, ए किसी काम को पूरे 15 दिन में कर रहा है और बी पूरे काम को 8 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम लिया 120, क्रॉस मल्टीपल करवाया तो कितना हो जाएगा 8 और 15, यानी 120 में 8 का भाग दिया तो 15 आ गया, 120 में 15 का भाग दिया तो 8 आ गया। दोनों मिलकर काम को करे तो कितने दिन में कर देंगे 120/23 दिन में। क्यों? क्योंकि इन दोनों को जोड़ना है, समताओं को, बट्टे में 23 आ जाएगा। पहले की क्लास जरूर लेना, मजा आएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने सिखाया है, कभी गलत नहीं करोगे। फिर नया टाइप प्रश्न, हालांकि उतना ही आएगा, ठीक है। देखो इससे ज़्यादा हम पढ़ें वो एसएससी में हो जाएगा, और मैं चाहता हूँ आपको ज़्यादा लोड ना दूँ आर्मी वाले बच्चों को, ठीक है। एसएससी में मैंने बहुत कुछ पढ़ाया उस समय भी, ठीक है। आर्मी वाले बंदे एक बार इतना ही सीखेंगे, उसके बाद में सीख लेना, क्योंकि अभी 1 महीना बच्चा है। प्रश्न ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा आपके, ठीक है। प्रश्न बनेगा यहाँ से 100%। टाइम एंड वर्क के 2 प्रश्न आते हैं, उसमें से 1 प्रश्न कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा। मैं बता रहा हूँ, यदि पुरुष की क्षमता आपस में बराबर होती है, ऐसे प्रश्नों में, कौन से प्रश्नों में, एमडीएच वाले में, जब भी हम एमडीएच वाला प्रश्न करेंगे उसमें पुरुषों की जो क्षमता है वह आपस में क्या होती है, बराबर होती है। महिलाओं की क्षमता आपस में बराबर होती है। M1 गुणा में D1 बराबर M2 गुणा में D2 ना कर लोगे। M आदमी गुणा में D दिन में जितना काम करते हैं उतना का उतना ही कार्य M2 आदमी D2 दिनों में कर देंगे। फर्स्ट ऊपर चल रहे हैं, पहला टाइप। एग्जाम्पल प्रश्न में करना, 5 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। 5 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो बताओ 10 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में कर देंगे। वापस यही वाला रूल लग रहा है, सीखो। M1 इसको मैं सिखा देता हूं, थोड़ा सा इधर देखना, काट के सिखा देता हूं। जो आपको मान पूछे उसको आप क्या मान लेना, अक्ष मान लेना। इतना समझ गए सभी दोस्त। 5 आदमी, तो 5 आदमी को मेन बोल दिया, उस किसी कार्य को 20 दिन में कर देते तो 20 दिन लिख दिया। तो समता को समय से गुणा कराया तो टोटल वर्क हो गया। इतना का इतना ही कार्य 10 आदमी मिलकर अक्ष दिन में कर रहे हैं। इतना समझ गए सारे दोस्त।
इतना कितना कार्य ये लोग कर रहे हैं, कितने दिन में कर देंगे? तो हमने मान लिया x दिन में कर देंगे। m से कटा m, दिन से कटा दिन, 0 से कटा 0, 5 को 2 से गुणा करवाया 10, यानी x का मान कितना आ गया? 10। तो वो 10 दिन में कर देंगे 10 आदमी काम को। इतना समझ आ गया? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली स्लाइड दिमाग में रखना। अगला प्रश्न करना। ये तो आदमी है, इसलिए आदमियों की क्षमता तो आपस में बराबर होती है, लेकिन जब आदमी और महिलाओं की क्षमता की मैं तुलना करूंगा तो वो अलग तुलना हो जाएगी। तो इनकी क्षमताओं का अनुपात होगा कुछ ना कुछ। जैसे यदि 45 आदमी किसी कार्य को 120 दिनों में कर रहे हैं, उतना ही कार्य 360 आदमी उस कार्य को कितने दिनों में कर देंगे? बहुत ही बढ़िया टाइप है। 45 आदमी किसी कार्य को 120 दिन में कर रहे हैं, यानी 45 आदमी किसी कार्य को 120 दिन में कर रहे हैं, इतना ही कार्य 360 आदमी कितने दिनों में कर देंगे? वापस यही रूल लगेगा, m1 गुणा में d1 बराबर m2 गुणा में d2। जब आप समता को समय से गुणा करा दोगे तो कार्य हो जाएगा। x का मान चाहिए तो ये कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। धन्यवाद भाई, रख देना। m से कटा m, 10 से कटा, सॉरी ये 360 इसके नीचे आ गया। m से कटा m, 10 से 10 कटा, 12 के भाग से 3 बार कटा, 3 के भाग से 15 बार कटा। मतलब x कितने दिनों में कर देगा? x दिनों में कर देगा, और x का मान कितना आ गया? 15 दिनों में आंसर हो जाएगा। इतना सभी के समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न में, यदि आदमी और महिलाओं की तुलना दे, यहां पर तो इतनी देर आदमी से आदमी कट रहा था, लेकिन अब की बार नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि प्रश्न अलग है। 10 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में कर रहे हैं, यदि यही कार्य 15 महिलाएं 2 दिन में कर देती तो बताओ आदमी और महिलाओं की क्षमताओं का अनुपात क्या होगा? वापस वही रखो, m गुणा में d बराबर m गुणा में d2, m1 गुणा में d1 बराबर m2 गुणा में d2। m का मान 10 आदमी, d का मान 6 दिन। अब की बार m की जगह वुमेन आई है, महिला आई है। महिला कितने? 15 महिलाएं उसी काम को 2 दिन में कर देगी। देखो दिन से कटा दिन, बहुत बढ़िया। 10 को अब m से w को थोड़ी काट देंगे, नहीं कटेगा। m से w नहीं कटेगा, क्योंकि दोनों की क्षमता अलग अलग होती है। इतना समझ गए ना सारे दोस्त? ठीक। 10 को 6 से गुणा कराया 60 m, 30 को w, 30 के भाग से 1 बार कटा, 30 के भाग से 2 बार कटा, 2 m बराबर 1 w। m के नीचे आ गई वुमेन और इधर 2 उसके नीचे चला गया। तो आदमी की क्षमता कितनी? 1, और महिला की क्षमता कितनी? 2। यदि आदमी जहां पर 1 रोटी बना रहा है तो वहां महिलाएं कितनी रोटी बना देगा? कितनी रोटी बना देगी? 2 रोटी। यानी आदमी की क्षमता इसमें कम है और महिला की क्षमता इसमें ज्यादा है। यही तुम्हारा आंसर होगा। इस प्रकार करना है प्रश्न को। आगे प्रश्न दो एक नेक्स्ट। चलिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए अपना। लगा लिया दिमाग? बारह महिला किसी कार्य को 10 दिन में कर रही है, उतना ही कार्य 15 आदमी 4 दिनों में कर रहे हैं। तो बताओ महिला और आदमी की क्षमताओं का अनुपात बताना है। मैंने तो नॉर्मल प्रश्न पूछा है। प्रश्न आपको लिखना था 12 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में करती है, 15 महिलाएं उसी काम को 4 दिन में कर देती है। वुमेन की जगह वुमेन लिखो, आदमी की जगह आदमी लिखो और महिला की जगह महिला लिखो। जो कट रहा वही काटना। आपको रूल यही लगाना, m गुणा में d बराबर m1 गुणा में d1 बराबर m2 गुणा में d2। यह दिमाग लगाना आपको।
दिन से कटा दिन, ठीक है। 12 को 10 से गुणा करा 120 डब्लू, और इधर 15 को 4 से गुणा करा 60 एम। 0 से कटा 0, 6 से कटा 2 बार, तो 2 डब्लू बराबर 1 एम हो गया। तो डब्लू की क्षमता कितनी है 1, और एम की क्षमता कितनी है 2। इस बार डब्लू की क्षमता कितनी है 1 है, आदमी की क्षमता कितनी है 2 है। ना समझ आ गया ना, समझ गए। बस आपको तो यही याद करना था। मैंने प्रश्न में थोड़ा सा आगे और पूछ लिया, तो बताओ टोटल कार्य कितना है। टोटल कार्य निकालने के लिए आपको क्या करना था, डब्लू का मान रख दो यहां पर। डब्लू का मान कितना 1, 120 को 1 से गुणा कराया तो टोटल कार्य भी कितना होगा 120 ही होगा, क्योंकि ये तो समता और ये दिन है। समता को समय से गुणा कराएंगे तो टोटल कार्य आ गया। लेकिन यहाँ पर हमें डब्लू का मान नहीं पता था। यहाँ पर 60 गुणा में एम, एम का मान रख दो 2, 60 को 2 से गुणा करें 120, यानी टोटल वर्क कितना आ रहा है 120 ही आ रहा है। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। फिर रोजाना की भांति 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आप सभी को, और पूछे भी गए हैं आर्मी के एग्जाम में। पुराने जो ओल्ड पेपर थे उनमें, उनको देखते हुए ये प्रश्न यहाँ पर लिखे गए हैं। तो सारे के सारे दोस्त इनको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर इनको सोल्व करेंगे। 3 प्रश्न ये रहे, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, उम्मीद है सभी ने ले लिया होगा। चलो, और 2 प्रश्न ये है, ठीक है, मैथ, और उसके बाद में ये तो रीजनिंग है, उसके बाद रीजनिंग है सारी की सारी। चलो आपको एक रीजनिंग का भी काम दे देता हूँ ना, इसको सोल्व करना आप सारे के सारे। ये SSCGD का पुराना पेपर था, उसमें से लिया गया है। ये प्रश्न है SSCGD का, जो आपको ऐसे सोल्व कर सकते हो, पूछ सकते हो अपने किसी फ्रेंड से। वरना आज की ये हमारी इंपॉर्टेंट क्लास थी। इस सेशन आपको अच्छा लगा यदि, तो आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, और अपने यार दोस्तों को ये क्लास ज़रूर शेयर करना। सेशन में जितना पढ़ाया जा रहा है उसको एक बार वापस रिवीजन करना, अपने नोट्स बनाना अच्छे से। वरना PDF आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से, वहाँ से भी आप आराम से पढ़ सकते हो PDF से। ठीक है दोस्तों, रोज़ मैं इसी चैनल के ऊपर आऊँगा, नए कॉन्सेप्ट के साथ में आऊँगा। बस मात्र मेरी 15 व 20 मिनट की क्लासें होती हैं, उनको आप एक बार ज़रूर देखना, एपिसोड बना के देखना, बहुत मज़ा आएगा, बहुत हेल्प करेगा आगे जो एग्ज़ाम होने वाले, आगे आने वाले जो दिनों में आर्मी के, उनमें बहुत हेल्प करेगा आप। ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ कल इसी चैनल के ऊपर, गुरुकुल डिफेंस एकेडमी, ये लाडनू के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो आर्मी स्टडी पॉइंट के नाम से। ठीक है, मैं मिलूँगा कल, तब तक जय हिंद, जय भारत।